माता पार्वती के 3 प्रश्न। सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? सबसे कठिन काम क्या है? किस घर में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए? जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम आपके बीच एक नई जानकारी, एक नया प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। आज के प्रसंग के माध्यम से जानेंगे कि कौन से कर्म या कौन से पाप कर्म करने से मनुष्य नीच श्रेणी का बन जाता है। इसके साथ ही जानेंगे कि संसार का ऐसा कौन सा काम है जो सबसे कठिन है, और अंत में जानेंगे कि वो कौन से स्थान हैं जहां एक पिता को अपनी बेटी का रिश्ता कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। साथियों, एक बार माता पार्वती शिव जी से कहने लगी, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। शिव जी बोले, कहो देवी, आप क्या पूछना चाहती हो? माँ पार्वती बोली, हे नाथ, मेरे 3 प्रश्न हैं, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? दूसरा प्रश्न है, इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि एक पिता को अपनी बेटी का विवाह किस घर में नहीं करना चाहिए? हे नाथ, कृपया मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, देवी, लोक कल्याण के लिए तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देवी, अब तुम ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का बारी बारी से जवाब देता हूँ। आपका पहला प्रश्न है कि इस संसार का सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? तो देवी, वैसे तो दुनिया में कई सारे नीचता के काम हैं, जैसे हत्या, आत्महत्या, चोरी, बेईमानी, धोखा, झूठ, घृणा, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, अहंकार और भी बहुत से पाप कर्म हैं जिन्हें यदि कोई मनुष्य करता है तो वह नीचता की श्रेणी में आता है। लेकिन देवी, इस संसार का सबसे बड़ा नीच व्यक्ति वो होता है जो अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर भाग जाता है या अपने पति या पिता धर्म का सही से निर्वाह नहीं करता है। हे देवी, वो इस संसार का सबसे बड़ा नीच व्यक्ति होता है, क्योंकि विवाह करना कोई भोग विलास का साधन नहीं है, अपितु हिंदू धर्म में विवाह संस्कार उसे कहते हैं जिसमें 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माओं का एक दूसरे से मिलन होता है। इस संस्कार के बाद ही एक पुरुष और एक स्त्री अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, और इसी संस्कार के बाद मनुष्य सभी आश्रमों में से श्रेष्ठतम आश्रम गृहस्थ आश्रम में कदम रखता है। ऐसा माना जाता है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का ऋणी होता है। ऐसे में देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ करके, हवन यज्ञ आदि करके देव ऋण चुकाया जाता है। ऋषि ऋण चुकाने के लिए हमें अपने गुरु से वेद ज्ञान, शिक्षा दीक्षा लेकर हम ऋषि ऋण चुकाते हैं। लेकिन पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह ऋण तब तक नहीं उतरता जब तक मनुष्य स्वयं पिता नहीं बन जाता और पिता के दायित्वों का निर्वाह नहीं कर लेता। इसलिए देवी, जो पुरुष शादी करने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर बिना अपनी जिम्मेदारी निभाए उनसे मुख मोड़ लेता है, वो इस संसार का सबसे नीच प्राणी है। देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है?
तो सुनो देवी, इस संसार का सबसे कठिन काम है अपने आप को प्रसन्न रख पाना। इस संसार में रहकर जीवन इतना आसान नहीं है कि मनुष्य प्रसन्न रह सके, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक को ही दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा जाता है। यहाँ कदम कदम पर दुख ही दुख है। इस संसार में बिना दुख उठाए कोई अपना जीवन यापन कर ले, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के प्रत्येक कार्य में दुख ही दुख हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर हर समय परेशान ही रहता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय भी उसे भयंकर दुखों से गुजरना पड़ता है। माँ के गर्भ में भी प्राणी को नाना प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय भी उसे बहुत से कष्टों से गुजरना पड़ता है। जब बड़ा होता है तो परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उसे बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए देवी, इस संसार में रहकर मनुष्य को अपने आप को प्रसन्न रख पाना इस संसार का सबसे कठिन काम है। देवी, तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न था कि कैसे घरों में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। तो सुनो, इन 7 स्थानों पर एक पिता को अपनी बेटी का विवाह कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो पिता इन 7 स्थानों को अनदेखा करके अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, उनकी बेटियां सदैव दुखी रहती हैं। पहला स्थान है, अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह बहुत ज़्यादा पास में कर देता है तो ऐसे में जो रिश्तों की गरिमा होती है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा स्थान है, अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पिता अपनी बेटी की शादी अपने घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर कर देता है तो भी उसकी पुत्री दुखी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो कई वर्षों तक अपने माता पिता से नहीं मिल सकती। तीसरा स्थान है, बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति के घर में भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पिता ये सोचकर कि मेरी बेटी अमीर के घर जाएगी तो मालकिन बन के रहेगी, मेरी बेटी को रानी बना के रखेंगे, तो उसका ये सोचना भी कभी कभी गलत साबित होता है। क्योंकि देवी, समानता न होने की वजह से वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों को भिखारी समझने लगते हैं और ताने दे देकर कन्या को प्रताड़ित करते रहते हैं। इसलिए देवी, कभी भी किसी पिता को अपनी बेटी की शादी अपने से बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति के साथ भी नहीं करनी चाहिए। चौथा स्थान है, अपनी बेटी की शादी कभी ऐसे व्यक्ति के साथ भी नहीं करनी चाहिए जिसकी आयु और शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर हो। यदि कोई पिता किसी लालचवश अपनी बेटी की शादी असमान योग्यता या असमान आयु के व्यक्ति के साथ कर देता है तो ऐसे में आपकी पुत्री सदैव दुखी रहेगी। 5वां स्थान है, अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी नहीं देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा निर्धन हो। कोई पिता यदि अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा गरीब घर में कर देता है तो ऐसे में उसकी पुत्री का पूरा जीवन अभाव में ही बीतेगा और उसकी बेटी आजीवन अपने पिता को कोसती रहेगी और दुखी होती रहेगी। 6वां स्थान है, अपनी बेटी की शादी कभी ऐसे घरों में भी नहीं करनी चाहिए जिस परिवार के सदस्य अशिक्षित और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हों। यदि कोई पिता धनाढ्य परिवार देखकर अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी अयोग्य लोगों के घरों में कर देता है तो ऐसे में आपकी पुत्री की जो योग्यता है और जो संस्कार हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा और ऐसी परिस्थिति में आपकी बेटी घुट घुट कर अपनी सारी जिंदगी गुजारेगी। 7वां स्थान है, जिस घर के लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हों जैसे शराब, गांजा, भांग और अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन करते हों, ऐसे घरों में भी
कभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। यदि कोई पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे घरों में कर देता है तो उसकी बेटी आजीवन दुखी रहेगी, क्योंकि जितने मादक पदार्थ होते हैं उनमें उत्तेजना होती है और जो व्यक्ति इन पदार्थों का सेवन करता है उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है, जिसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में दरिद्रता निवास करती है और जिस घर में दरिद्रता आ जाए उस घर का प्रत्येक सदस्य दुखी और अप्रसन्न रहता है। इसलिए देवी समस्त धन दान से संपन्न होने के बाद भी इन 7 स्थानों पर एक पिता को अपनी बेटी का विवाह कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने पार्वती के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया और माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत कर दिया। इस वीडियो से संबंधित आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो कृपया अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ अवश्य साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।